चैनल सनशाइन अमित क्लासेस पर क्लास 10 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन n बिट डिजिट 0, क्या कभी 6 की पावर n 0 हो सकती है। तो एक बार हम लोग इसे करके देखते हैं कि क्या इसकी पावर कभी भी 0 हो सकती है। तो यहाँ पर 6 की पावर n कैन एंड बिट 0, 6 की पावर n तभी 0 हो सकती है इफ 2 and 5 both are its prime factor। ठीक है, इसकी पावर तभी 0 हो सकती है जब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाए, 2 और 5 आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 की पावर n बोल रहा है तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू में 3 आएगा, और एलसीएम ऐसे रहते हैं तो देख लीजिएगा 6 का एलसीएम 2 और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ पर 1। तो इसका एलसीएम आया 2 और 3। किसी भी नंबर का उसका पावर 0 तभी हो सकता है जब उसमें 5 आए, पर इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे इसके जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो इसमें 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो जो हमारा 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, और किसका प्राइम फैक्टर नहीं है, वो 6 का। therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि हमसे ये बोला गया था कि क्या 6 की पावर n कभी भी 0 हो सकती है। तो 6 की पावर n 0 तभी होगी जब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 और 5 हो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 6 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला वो 2 तो आ जा रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 नहीं हो सकती है। एक्सरसाइज 1.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला गया है, आपको 2 नंबर दिए, एक तो आपका ये नंबर है और दूसरा ये वाला नंबर है। इसमें बोला गया है कि आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13। तो आपको ये 13 और 13 दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ से 13 को कॉमन निकाल देते हैं। और जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू में 11 इंटू में, आपने 13 यहाँ से कॉमन ले लिया था तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 13 को कॉमन ले लिया था तो 1 बचा था। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 13 ब्रैकेट में 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 यानी कि 77, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 27 में 1 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 78। अब हम यहाँ पर 78 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 78 का एलसीएम लेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे कम आता है 6 आता है 3 बार में। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 8 के पास जाके 18 बनाएगा। 2 के पारे में 18 कितने बार में आता है, तो ये आपका आता है 9 बार में। फिर ये अब 2 से तो हो नहीं सकता, फिर हम ये 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 1 बार में, और 9 आएगा आपका, 3 के टेबल में 3 1 बार में, और 9 आएगा आपका 3 बार में। फिर इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसका हमने जब एलसीएम लिया तो 13 इंटू में, यहाँ से ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई का हम साइन ले सकते हैं, और हमारा नंबर आ रहा है 2 इंटू में 3 इंटू में 13। आप चाहे तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज यानी कि 2 को पहले आने दीजिए, फिर 3, फिर 13 इंटू में 13। तो ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा हो गया है, इसे हमने x मान के सॉल्व किया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम लोग रफ करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं।
इसको आप लोग रेट पहले वाले को आपने x माना था, इसको आपने x माना था, इसको आप y मान सकते हो। तो हमने इसको y ले लिया, तो रेट y इज इक्वल टू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। और उसके बाद प्लस 5। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 5 और ये 5 2 टाइम्स में आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो 5 इज इक्वल टू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 आपने कॉमन ले लिया था, तो 1 बचेगा, इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। यहाँ से भी आपने 5 को कॉमन ले लिया था, तो प्लस 1। अब इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में आप इसे सॉल्व करोगे। आप इसे जब सॉल्व करोगे मतलब गुना करके जब इसमें लास्ट में 1 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1009, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्रैकेट हटा के चाहें तो ये लिख सकते हैं 5 इंटू में 1009। तो अब हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि बोथ x and y have more than one फैक्टर्स, ठीक है। मतलब x और y जो भी है हमारा उसका एक से ज्यादा फैक्टर है, तो देयरफॉर these numbers are composite numbers, ठीक है। तो ये नंबर हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? पहले वाले को हमने x माना है, दूसरे वाले को y माना है। इसके बाद इसके एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे थे, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये हमारा जो नंबर होगा ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ये 7 है और यही इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लेते हैं कैसा ये गोल सा पार्क है, ठीक है। तो इसका चक्कर लगाने में मतलब इसका एक राउंड कंप्लीट करने में यहाँ पर सोनिया को कितना समय लगता है? तो 18 मिनट लगता है, ठीक है। और इसी राउंड को पूरा करने में जो रवि है उसको जो समय लगता है वो 12 मिनट लगता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर सोनिया और रवि दोनों एक साथ स्टार्ट करें इस चक्कर को पूरा करने के लिए, तो जब दोनों एक साथ इस चक्कर को कंप्लीट करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले सोनिया यानी कि 18 का आपको एलसीएम लेना है। तो 18 का एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 को 3 से करेंगे तो 18। इसी तरीके से आप 12 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, मतलब हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिया। अब यहाँ पर हम एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों कॉमन नंबर है, तो यहाँ से आप एक 2 ले सकते हैं। यहाँ ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर 2 इंटू में 3, और इन दोनों में ये 3 और 3 कॉमन है, तो इसमें में से आप एक नंबर लिखिए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 3 से करोगे तो 36, यानी कि आपका आंसर यही हो जाएगा 36। आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, देयरफॉर दे मीट at the starting point. They meet at the starting point after 36 मिनट्स। मतलब सोनिया और रवि जब वो मीट करेंगे तो उस समय कितना समय उनको लग जाएगा? 36 मिनट लग जाएगा। इसी के साथ आपका हमने एक्सरसाइज 1.1 का 2 पार्ट बनाया था। फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक वहां सोल्व करवाए गए हैं, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन 5 to 7 को सोल्व करवाए गए हैं। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और आपके दोस्त वगैरह भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।